योजना है, उस हमारी योजना को आपने ले लिया है, बड़ी खुशी की बात है। हम तो 6 महीने पहले से ये काम कर रहे हैं। तो क्या करना है, हम अब पूरे देश भर से एक निश्चित तारीख तय करके और ये कलश हम लेकर के जाएंगे दिल्ली, प्रांत वाइज हर प्रांत के हर जिले के व्यक्तियों का समूह लेकर के पहुंचेंगे और वहां पर पहुंच करके हम जो बिंदु हम आपको दिए थे, पहले भी कई बार बतला चुके हैं। सबसे पहला हमारा बिंदु कौन सा है, किसको ध्यान है? किसको ध्यान है? हमारे पूर्वजों का नाम भारत सरकार द्वारा जिस तरह से वार मेमोरियल बनाया गया है, उसी तरह से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मेमोरियल बनाया जाए और वहां पर हमारे पूर्वजों का नाम, वहां चित्र और उनका इतिहास रखा जाए। चाहते हैं सब? चाहते हैं? भूल कैसे हैं? फिर अब यहाँ सेनानी परिवार कम थोड़ी, लेकिन बुरा मत मानिए, मैं थोड़ा कह देता हूँ, थोड़ा कटु निकल जाता है, इसलिए क्षमा करिए। कोने में चले जाइए, SDM हो, DM हो, IPS अफसर हो, कोई हो, वो जो आज़ादी का मतलब था, स्वराज्य के मायने था, जो अर्थ था, उस पर मिट्टी फेरने का काम जो लोग कर रहे हैं। और मुझको ठीक याद था, जब मैंने पढ़ा 1938 में सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से मारते हैं, उन्होंने त्रिपुरा कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण में ये बात कही कि हमको सबसे पहले इस देश की ब्यूरोक्रेसी को, जो अंग्रेज परस्त ब्यूरोक्रेसी है, जो ब्रिटेन की दी हुई ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारा शोषण करते थे, उसको चेंज करने का काम करना हो, उसे जनसेवक बनाना पड़ेगा। और माफ करना, इतने वर्षों में कोई सरकारें रही हो, किसी ने उस तरफ इस दिशा में प्रयास नहीं करा। वो ब्यूरोक्रेसी उसी तरह डंडा चलाती है, इसी तरह हथियार उठाती है, जिस तरह अंग्रेजों की पुलिस, अंग्रेजों के लोग अफसर होता है। वही अन्याय अत्याचार किसान के साथ होता है, वही अन्याय और अत्याचार छात्रों के साथ होता है, वही शहर के ग्रामीण लोगों के साथ होता है। उसमें कोई बदलाव नहीं आया। अगर हमारा संगठन बिना किसी राजनीतिक भेदभाव की इकट्ठा करके काम करेगा तो तब देश की आज़ादी आएगी। हम नई पीढ़ी है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उसके साथ आज़ादी के बाद बड़ा मकसद है और उसके लिए कोई आदमी, ऐसा नेता देश में चाहिए जो इस रास्ते को आगे बढ़ा सके। अब मेरा विश्वास है रघुवंशी जी, ये दावे से कह सकता हूँ कि अगर हम अपने संगठन को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकें, बना सके, तो देश में सही मायने में आज़ादी फिर से दोबारा कायम होगी और जो गांधी का स्वराज था वो देश में वापस आएगा। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति द्वारा रुड़की, लक्सर व बहादुराबाद में आयोजित स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारियों के सम्मान की झलक अभी आप देख रहे थे। समिति के अध्यक्ष देशबंधु, कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र सैनी, महासचिव जितेंद्र रघुवंशी, उपाध्यक्ष मुरली मनोहर आदि ने स्वतंत्रता सेनानी परिवारजनों को सम्मानित करते हुए संगठन की एकजुटता पर बल दिया और ज्वालापुर में शहीद जगदीश वत्स की प्रतिमा उनके नाम से बने पार्क में लगने को एक बड़ी उपलब्धि बताया। कार्यक्रम में शिक्षाविद सुबोध पुंडीर और पत्रकार अनिल पुंडीर को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले कराए गए सी वोटर सर्वे में फिर से कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। सर्वे में कांग्रेस को 90 सीटों में से 48 से 54 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है, जो बहुमत से कहीं ज़्यादा है, जबकि भाजपा को 35 से 41 सीटें मिलने की बात कही गई है। उत्तराखंड में 35 यात्रियों को लेकर जा रही एक बस उत्तरकाशी जिले के गंगनानी के पास गहरी खाई में गिर गई, जिससे 7 यात्रियों की मृत्यु हो गई, जबकि 27 यात्री घायल हुए हैं। गंगोत्री से गुजरात के श्रद्धालुओं को लेकर लौट रही उक्त बस हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक व्यक्त किया है। चांद की सतह और चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की दूरी सिर्फ 25 किलोमीटर रह गई है, जिस कारण चंद्रयान 3 के अब चांद की सतह पर लैंडिंग का इंतजार हो रहा है। वहीं रूस का लूना 25
मिशन लैंडिंग की कोशिश में चांद की सतह से टकरा जाने के कारण यान क्रैश हो जाने से उनका मिशन फेल हो गया है। लेकिन चंद्रयान 3 को लेकर सभी आशावान है, जिसकी कभी भी सफल लैंडिंग हो सकती है। दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को निवेशकों के लिए सबसे उपयुक्त स्थान बताते हुए 22,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मिलने का दावा किया है। उन्होंने राज्य में दिसंबर माह में ग्लोबल समिट कराने की भी जानकारी दी। रुड़की के आदर्श नगर में ब्राह्मण संगठन के अध्यक्ष सतीश शर्मा ने अपनी कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए 10 सितंबर को प्रतिभाशाली ब्राह्मण छात्र छात्राओं को सम्मानित करने के लिए भव्य आयोजन का ऐलान किया है। इस अवसर पर रत्नाकर शर्मा, सौरभ भूषण, दिनेश कौशिक, डॉक्टर अनिल शर्मा, डॉक्टर सम्राट सुधा, श्रीमती सुदेश शर्मा, रीना आदि मौजूद रहे। रुड़की महानगर कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर एक होटल में कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता बताया। विधायक फुरकान अली व महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे, जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि कहा करती थी कि कमजोर शक्तियों को शक्तिमान बनाने के लिए पुरुषार्थ करना बेहद जरूरी है। इसी पर देखिए आज का हमारा यह प्रेरक वीडियो। तो ये पुरुषार्थ का समय मिला है। कोई भी शक्ति की कमजोरी है तो जैसे कोई तपस्या करके भी मेहनत करता, वैसे इसके लिए भी खुद तपस्या करो और अपने कमजोर शक्तियों को फुल शक्ति बनाओ। मास्टर सर्वशक्तिमान बना। ये भी जो कभी आवाज होता क्या करूं मेरे में सहन की शक्ति नहीं, बड़ी हिम्मत का जवाब देते हैं क्या जो कहीं ऐसे बड़े। मैं बताती हूँ ना सच, मेरे में सहन की शक्ति नहीं। सच बताती हो तो इसलिए ये भी बाबा नहीं कहते ऐसी बातों को डनलप का तकिया देना, हमें वो थोड़ी देना है। हमें मेहनत करनी है। कोई भी शक्ति की कमी है उसको योग बल से फुल करो।